नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नेपाल है इंडिया का एक बहुत ही अच्छा नेबरहुड कंट्री है जो कि इंडिया के नॉर्थ में है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, जो इंडिया है और नेपाल है दोनों ही कंट्रीज़ ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडिया टू नेपाल जाना हो तो कोई वीज़ा वगैरह लगता नहीं है। ठीक है, ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं, एक छोटा सा पास बस लगता है अगर इंडिया से नेपाल जाना हो तो। ठीक है, और जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं एक स्पेशल सिग्निफिकेंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक बहुत ही एक जो टाइज़ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हिस्टोरिकल टाइज़ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। चाहे वो 1950 का आप इंडो नेपाल वो ले लो, एग्रीमेंट ले लो, चाहे आप कल्चरली देख लो, इंडिया और नेपाल को दोनों कंट्री एक सेम कल्चर शेयर करते हैं। लिंग्विस्टिक जो भाषा है नेपाल की और इंडिया की वो एक सेम शेयर करते हैं। ठीक है, और इंडिया का जो एक इन्वेस्टमेंट भी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है नेपाल में, इंडिया बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है नेपाल का। ठीक है, और जो वहाँ से जो बहुत से लोग आते हैं इंडिया एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए भी, इंडिया में बहुत सारे अराउंड 5 to 6 लाख नेपालीज वर्क करते हैं इंडिया में और एजुकेशन के लिए भी आते हैं। और इंडिया से भी नेपाल जाते हैं बहुत सारे यहाँ के सिटीज़न नेपाल में बिजनेस करने, या वहाँ पे उनका एक मैरिटल रिलेशन, शादी भी होती है इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली और एक इकोनॉमिकली बहुत ही एक तगड़ा दोनों के बीच में टाइज है, वो भी सेंचुरी से, अभी से नहीं बहुत सालों से। ठीक है, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म एक मेन एक जो रिलीजन है दोनों कंट्रीज। जैसा कि आप सभी को पता था, जो गौतम बुद्ध थे उनका जो बर्थ प्लेस है वो है लुम्बिनी, जो कि लोकेटेड है प्रेजेंट डे नेपाल में। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और जो उनका जो वर्क था जो गौतम बुद्ध जी का, वो इंडिया के बोध गया में उन्होंने अपना जो पूरा जो भाषण वगैरह जो पूरा वर्क दिया था वो अपना यूपी में दिया था, बोध गया में। ठीक है, तो जो एक जो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म एक जो रिलीजियस दोनों ही कंट्री एक रिलीजियस टाइज शेयर करते हैं इंडिया और नेपाल, तो ये बहुत ही एक मेजर रीज़न है दोनों कंट्रीज़ के बीच की फ्रेंडशिप का। ठीक है, द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों कंट्री ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इंडिया और जो नेपाल है वो अराउंड उनकी बॉर्डर है 1770 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज़, और ओपन बॉर्डर है। तो इंडिया और नेपाल का जो क्या बोलते बॉर्डर है वो जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और नेपाल के, कुछ ही एक दो डिस्प्यूट्स है, चाहे वो काला पानी वाला या लिपू लेक का भी रिसेंटली में आपने सुना होगा, सिर्फ एक दो डिस्प्यूट्स हैं बस। बाकी जो 98% जो इंडिया नेपाल की बॉर्डर है वो विदाउट डिस्प्यूट्स है। ठीक है, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर। ठीक है, बट दे ऑल्सो हैव क्लोज बॉन्ड थ्रू मैरिजेस एंड फैमिली टाइज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि शादियाँ होती हैं नेपाल के लोगों की और इंडिया के लोगों की। ठीक है, तो रोटी बेटी का रिश्ता जो शेयर करती हैं दोनों कंट्रीज। ठीक है, रोटी और बेटी का। ठीक है, और जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950, नेपाल और इंडिया के बीच में 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई थी। वो ट्रीटी क्या थी? वो ट्रीटी में ये बोला गया था कि एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करेगा इंडिया नेपाल के साथ। ठीक है, जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो ट्रीटी बात करती है कि द रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन नेपाली ट्रीटमेंट इन टू कंट्रीज इन रेसिडेंट प्रॉपर्टी बिजनेस एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस ट्रीटी में ये भी बोला गया था कि जो नेपाली लोग इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं नेपाली लोग, और इंडिया के नेपाल में बिजनेस कर सकते हैं इंडिया के नेपाल के लोग इंडिया में। ठीक है,
और इंडिया के नेपाल में, ठीक है। ये इस ट्रीटी में बहुत सी चीज़ें थी और एक फॉरेन पॉलिसी का भी एक मेजर रोल था इस ट्रीटी में, ठीक है। और एक ट्रीटी और साइन की गई थी 4 मार्च 1816 में, लेकिन वो ट्रीटी साइन की गई थी एंग्लो नेपाल वॉर के बाद, ठीक है। एंग्लो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तब एक वॉर हुआ था नेपाल और इंडिया के बीच में, तो ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं। तो फिर 4 मार्च 1816 में एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन की गई थी ये ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। तो तभी ये जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है नेपाल और इंडिया के बीच में, उसी समय ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के समय, ठीक है। और जो एक जो टाइज है इस ट्रीटी के कारण, एक डिफेंस का भी एक बहुत रोल रहा है 1915 में। तो ये जो 1915 की जो ट्रीटी है वो क्या बोलते, इंडियन गवर्नमेंट और एक राजा हुआ करते थे कहाँ पे, वहाँ पे नेपाल के, तो उनके बीच में साइन की गई थी ये 1950 की ट्रीटी, ठीक है। डिफेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो एक इंडिया बहुत बड़ा पार्टनर है ट्रेड का और डिफेंस का नेपाल का, ठीक है। तो इट ऑल्सो स्टैब्लिश अ नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन नेपालीज बिजनेस दैट इज़ वंस इम्पोर्टेंट फॉरेन गुड्स। इंडिया का बहुत सारा फॉरेन गुड्स जाता है नेपाल में, ठीक है। तो एक मेजर वो है, पार्टनर है इंडिया ट्रेड का नेपाल के लिए, ठीक है। और जो पावर सेक्टर में देख लिए तो एक बहुत ही जो मेजर पावर सप्लाई है इंडिया से ही जाती है नेपाल में, तो एक बहुत ही बड़ा एक शेयर है पावर सेक्टर में नेपाल में इंडिया का, ठीक है। और जो नेपाल जो बहुत सारे वेपनरीज लेते हैं, ठीक है, वेपन्स लेते हैं, तो वो इंडिया से ही लेती है। जो वेपन या डिफेंस इक्विपमेंट है जो इंडिया ही सप्लाई करता है नेपाल को, ठीक है। तो आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम भी सुना होगा, गोरखास। तो जो हाफ ऑफ गोरखास हैं वो क्या बोलते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं नेपाल से इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में गोरखा रेजिमेंट का नाम भी सुना होगा। अराउंड 39 बटालियंस हैं इंडिया में। तो एक ऐसा क्लोज टाई शेयर करती हैं दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे और वीडियो लाऊंगा मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और बॉर्डर डिस्प्यूट्स और फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अस और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। थैंक यू।